तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5th की तरफ चलते हैं। दिस इज़ द एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10th, चैप्टर यूक्लिड डिवीज़न लेमा, चैप्टर का नाम रियल नंबर्स। दोस्तों, ये हम लोग का चौथा और पांचवा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के दो लास्ट क्वेश्चन हैं। अब हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। बिना लेट किए हुए हम पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, जहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया गया है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 वेयर m इज सम इंटीजर्स। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमें 3m या 3m+1 के फॉर्म में ही मिलता है, जहाँ पर m कोई भी इंटीजर्स आपका हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, हेल्प लेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या लीमा से। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को वो फार्मूला याद करना होगा, A = BQ + R। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लॉन्ग जाएगा, आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। A = BQ + R। अब यहाँ पर A जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, B का वैल्यू हमको क्लियर किया गया है 3 है, यहाँ पर Q की जगह पर हम 1 लेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर देखेंगे कितने हो सकते हैं। यहाँ पर आपको मालूम है B = 3, देन वी हैव सम पॉसिबल रिमाइंडर्स R = 0, 1 एंड 2। हम रिमाइंडर सेलेक्ट करेंगे। एक बार आपको मैं फिर से रिपीट कर दूं, रिमाइंडर्स जो होगा वो B से छोटा होता है, मीन्स रिमाइंडर इज लेस देन B बट ग्रेटर देन 0, R = 0। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है लेकिन B से हमेशा छोटा होना चाहिए। इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, तब ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में सरलता होगी। चलिए यहाँ पर हमको तो ये चीज़ मालूम हो गई कि हमारे पास 3 पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, 0, 1 एंड 2। बारी बारी से हम इनको प्लेस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम इस फार्मूले पे अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं A = BQ + R से। अब यहाँ पर हमारे पास केस फर्स्ट जो है वो यहाँ पर A = हम यूज़ करेंगे B की जगह पर 3, Q की जगह पर 1 और रिमाइंडर में हमने सेलेक्ट कर लिया 0, जिसको हम A = लिखेंगे 3m। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो वो 3m के फॉर्म में होना चाहिए या 3m+1 के फॉर्म में। चलिए वी स्क्वायर द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, हैंस वी गेट A² = 3m²। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A², राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 3m²। वी ओपन द ब्रैकेट, 3² 9, m²। We get A² = 9m²। स्टूडेंट्स, हमने किया क्या है, पहले उसका बेस फॉर्म A = 3m लिया, फिर दोनों साइड्स का हमने स्क्वायर किया क्योंकि क्वेश्चन में हमसे स्क्वायर करने के लिए कहा गया है। अब हमारे पास नया फॉर्म मिल रहा है A² = 9m², लेकिन अब हमें इसको कन्वर्ट करना है 3m के फॉर्म में। देन यहाँ से हम कॉमन सेलेक्ट करेंगे 3, हमारे पास बचेगा 3m²। यहाँ पर 3 को हमने कॉमन के रूप में निकाल लिया और हमारे पास 3m² आपका बचा हुआ है। हम इसको लेट 3m² = m मान लेते हैं। चलिए स्मॉल लेटर ना लेते हुए हम उसको कैपिटल लेटर शो कर देते हैं। देन फाइनल आंसर इज इक्वल टू A² यहाँ देखेंगे 3 एंड इट इज़ m। ये हमारा इक्वेशन नंबर
फर्स्ट। पहला सॉल्यूशन हमने किया कि यस इफ़ वी स्क्वायर ऑफ ए देन वी गेट 3m, जैसा कि हमको क्वेश्चन में बोला गया था। एक बार फिर से आप रिपीट कर लेंगे। हम लोगों ने फार्मूला लिया था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। केस नंबर फर्स्ट रिमाइंडर पुट 0 होगा, a इज इक्वल टू 3m प्लस 0, वी कॉल इट a इज इक्वल टू 3m। 0 को किसी नंबर में ऐड करेंगे तो उसके रिजल्ट में कोई डिफरेंट होगा ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा कि उसने क्वेश्चन में बोला था कि हमको स्क्वायर करना है, तो वी स्क्वायर बोथ साइड, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m होल स्क्वायर। यहाँ पर 3m होल स्क्वायर को जब हमने पूरी तरीके से सॉल्व किया तो हमको मिल गया 9m स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने वहाँ से 3 को कॉमन लिया और हमारे पास एक नंबर मिल गया 3m स्क्वायर, जिसको हमने कैपिटल M से शो कर दिया। तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। केस नंबर फर्स्ट से हमने प्रूफ किया कि जी हाँ, a का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका रिज़ल्ट हमें 3m के फॉर्म में ही मिलेगा। तो चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और पॉसिबल रिमाइंडर्स में 0 की जगह पर 1 अप्लाई करके चेक करते हैं। यहाँ पर आपकी बार हमको रिमाइंडर जो है वो 1 यूज़ करना है। सो वी गेट न्यू नंबर a इज इक्वल टू 3m प्लस 1। फिर से हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 होल स्क्वायर। मैं स्टेप स्टेप आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी समस्या ना हो। अब हमको फार्मूला याद होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। ये जो हमारी आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर, आपको मालूम होगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो लगभग सभी को मालूम होगा। तो इस फार्मूले पर हम लोग 3m प्लस 1 के ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। मीन्स यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो a स्क्वायर मीन्स 3m स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोगों ने सेलेक्ट किया तो हमारे पास रिजल्ट होगा 9m स्क्वायर प्लस 6m एंड प्लस 1। जब हमने दोनों साइड का स्क्वायर किया तो हमको मिल गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। अब हमको क्या करना है, इसमें हमको ये पहले दोनों पार्ट को कॉमन सेलेक्ट कर लेना है कि यहाँ से हम नंबर में कॉमन लेंगे 3, तो हमारे पास यहाँ पर होगा 3m स्क्वायर प्लस 2m और बाहर हमारे पास पहले से बचा हुआ है 1। ध्यान से देखिएगा, 9m स्क्वायर और प्लस 6m में हमने 3 को एज ए कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में 3m स्क्वायर प्लस 2m और बाहर पहले से प्लस 1 है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, लेट 3m स्क्वायर प्लस 2m को हमने क्या मान लिया, कैपिटल M पहले की तरह। अब ये इक्वेशन हमारे पास होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से होगा 3, ये पूरा पोर्शन आपका होगा 1। देखेंगे ये हमारे पास आए इक्वेशन नंबर सेकंड कि जब हमने पॉसिबल रिमाइंडर्स में 1 को अप्लाई किया तो और स्क्वायर करने पर पूरा रिजल्ट हमें 3m प्लस 1 के फॉर्म में मिल रहा है। तो पहला रिजल्ट a स्क्वायर 3m हमने 0 के लिए अप्लाई किया, दूसरा रिजल्ट 3m प्लस 1 भी हो सकता है जब रिमाइंडर हमने 1 को अप्लाई कर दिया था। यहाँ पर बार बार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर m जो है वो कोई भी इंटीजर्स आपके पास हो सकता है। चलिए अब हमारे पास एक पॉसिबल रिमाइंडर्स और हैं जो है 2, क्या वो भी 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा? चलिए चल कर देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक बार फिर से अब हम पॉसिबल रिमाइंडर्स में चलते हैं, 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं वहाँ पर हमारे पास क्या है।
इफ r इज इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू 3m प्लस 2। ये हमारे पास 3m प्लस 2 आ गया। अब हमको क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन में आपको हिंट पहले से दे दिया है कि हमें बोथ साइड का स्क्वायर लेना है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 2 होल स्क्वायर। अब फिर से हम लोग वहाँ पर पहुँच गए आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यहाँ पर इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, a स्क्वायर अब हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, a स्क्वायर यहाँ पर होगा 9m स्क्वायर प्लस 2ab, 3 2 जा 6 एंड 2 12, 2 इंटू 3m इंटू 2 इज इक्वल टू 12m प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर ये आपका होगा 4। ये रिजल्ट जो है वो आपका है ए स्क्वायर का। अब हमको गौर करना है, हमको 3 कॉमन लेना है, तो हम इस पार्टीशन को थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने में हम लोग देखेंगे कि हम लोग ए स्क्वायर यहाँ से हम 9m स्क्वायर प्लस 12m, ये 4 को हमने डबल पार्ट में हमने लिख दिया 3 प्लस 1। 4 को 3 प्लस 1 हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें 3 ही यहाँ पर कॉमन लेना है, क्योंकि b जो है वो हमारा कन्फर्म है 3 ही होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर हमने 4 को डबल पार्ट में डिवाइड करके 3 प्लस 1 लिख दिया। अब यहाँ हम इजीली 3 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पर हमारे पास होगा 3m स्क्वायर प्लस 4m एंड प्लस 1, ये हो गया प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, 3m स्क्वायर को लेट 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, इसको भी हम मान लेते हैं कैपिटल M। देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। कितनी आसानी से हम लोगों ने ये प्रूफ किया कि जी हाँ, रिमाइंडर अगर 2 होगा तो फिर भी हमारा जो स्क्वायर होगा वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही होगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जिसमें पॉसिबिलिटीज़ थी रिमाइंडर की 0, इक्वेशन नंबर 2 जिसमें रिमाइंडर था 1, और इक्वेशन नंबर 3 जिसमें रिमाइंडर था 2, इन तीनों कंडीशंस में हमारे पास 3m और 3 प्लस 1 का ही फॉर्म आया है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका मतलब ये तरीका हम लोगों ने इस्तेमाल किया, और इसमें भी आप देखिए कितनी आसानी से यूक्लिड डिवीज़न लेमा ने आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर हमको स्क्वायर का फॉर्म दिया गया था। चलिए अब थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को हम थोड़ा लंबा करते हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं जो इसको वेरीफाई करें कि क्या ये सही में किसी नंबर्स को रखने पर हमारे पास आते हैं या नहीं आते हैं। 2 छोटे नंबर्स हम सेलेक्ट करके जल्दी से इसको देख लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। चलिए देख लेते हैं भाई इसको भी, क्या ये इंटीजर्स पे वास्तव में वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन हमको ध्यान देना है ए कोई भी नंबर होगा लेकिन बी आपको 3 ही सेलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू 6, नंबर सेलेक्ट किया हमने, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3। केस नंबर 1 हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर रिमाइंडर हमको लेना है 0। तो चलिए फॉर्म आपका होगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मीन्स 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला, a इज इक्वल टू 3m, a इज इक्वल टू 3m। ज़रा गौर से देखिएगा,
अब हम बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ देखेंगे 3 इंटू 2 स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और यहाँ भी हम देख रहे हैं 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। मीन्स अगर ए 6 है और बी 3 है तो दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर भी हमको ए स्क्वायर जो होगा वो 3m के फॉर्म में मिल रहा है। तो पहला चीज़ तो हमने क्लियर कर दिया कि जी हाँ, ये a इज़ इक्वल टू 6 कोई भी इंटीजर्स है, b यहाँ पर 3 जो उसका डिवाइज़र है वो 3m स्क्वायर के फॉर्म में भी पाया जा सकता है। एक नंबर हम और सेलेक्ट करेंगे और अब की बार वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे 3m+1 में। चलिए एक बार हम और गौर करते हैं कि यहाँ पर कोई नंबर कौन सा सेलेक्ट करें। तो मोर देन 6, 1+ आप कर सकते हैं, छोटा ही नंबर लेंगे कि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। यहाँ पर हमने a का वैल्यू ले लिया 7, b हमारे पास वही है 3। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला है a इज़ इक्वल टू b³ + r। यहाँ पर हमारे पास a जो है वो 7 है, b के लिए हमने लिया 3। अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से 3 2 जा 6, पॉसिबल रिमाइंडर्स आपके पास बचेगा 1। मतलब ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है वो है a इज़ इक्वल टू 3m+1। 3m+1। चलिए स्क्वायर भी कर लेते हैं। अगर हम स्क्वायर करेंगे 7 तो देखिए LHS 7 स्क्वायर मीन्स 49। क्या हमारे राइट साइड का वैल्यू भी अगर स्क्वायर करने पर 49 आएगा? तो जी हाँ, 3m+1 सेटिस्फैक्ट्री आंसर होगा। अब हम यहाँ से इस्तेमाल करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास 3 इंटू 2 + 1 है। अब 3 इंटू 2 को हम लोग 6 + 1 लिख सकते हैं, और अगर हम 6 + 1 का होल स्क्वायर कर दें तो देखेंगे 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडेंटिटी के यूज़ से भी दिखा दूं, क्या 49 राइट हैंड साइड का वैल्यू आइडेंटिटी की हेल्प से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास a का वैल्यू 7 है। फिर से देख लेंगे a इज़ इक्वल टू 7, और यहाँ पर जो हमारे पास 3m का फॉर्म था वो 6 + 1 था। 6 + 1 होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 1 6 2 जा 12 बन जा 12। ध्यान से देखेंगे 36 + 1 37 एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 49, एंड हियर 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। देखिए दो एग्जाम्पल से भी मैंने आपको वेरीफाई किया कि जी हाँ, बिल्कुल कोई भी इंटीजर्स का भी अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स होगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो डेफिनेटली 3m और 3m+1 के ही फॉर्म में पाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट फाइनल क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ हम ध्यान से देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आपकी बार क्वेश्चन का टॉपिक बदलते हुए स्क्वायर से क्यूब पे पहुँचा दिया है। क्वेश्चन क्या है? द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m और 9m+1 और 9m+8। मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम घन कर दें, पावर 3 कर दें, तो उसका जो फॉर्म होगा वो या तो 9m होगा या 9m+1 होगा या 9m+8 का फॉर्म आपको मिलेगा। क्या ये सही है? जहाँ पर m क्या है, कोई भी पूर्णांक आपका हो सकता है। तो
यहाँ पर मैंने कहा था, यहाँ आप देखेंगे कि ये जो 9 है, b इज़ इक्वल टू 9, तो आपके पास पॉसिबल जो आपके रिमाइंडर्स होंगे वो 0 से लेकर 8 के आएंगे। तो ये हमारे पास 9 केस बनेंगे। 9 केस काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ हम b को 3 मान लेंगे, क्योंकि 9 के फॉर्म में 3 जब हम करेंगे तो थोड़ा सा पॉसिबल रिमाइंडर्स जो होगा कम होगा और क्वेश्चन हम आसानी से कर लेंगे। अब आपने कहा क्यों करेंगे, क्योंकि क्यूब हमको निकालना है, तो हम 9 को कन्वर्ट कर दें 3 में, ताकि आसानी से हम जल्दी से इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हमको क्वेश्चन नंबर 4 की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से हमने इरेज कर दिया और हमारे पास बोर्ड पर आसानी से जगह भी अवेलेबल हो गई। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ पर हम लेते हैं वही पुराना फार्मूला, a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब का फार्मूला भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए हम आपसे बिना परमिशन के भी इस क्वेश्चन को मिटाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि बुक आपके पास ज़रूर अवेलेबल होगा, तो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। एक बार फिर से, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8 where m is some integers। इस क्वेश्चन को हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब आप केवल सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे। चलिए यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हमारे पास जो पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, ए हमारे पास है कोई पॉजिटिव इंटीजर्स, आर को हमने यहाँ पर ले लिया। जो आर होगा वो हमारे पास 0, 1, 2 होगा, क्योंकि हमने बी के रूप में सेलेक्ट किया हुआ है किसको, 3 को। हमने बी के लिए 3 सेलेक्ट किया, तो हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर्स जो होंगे वो 0, 1 और 2 होंगे। मतलब हम 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इफ़ आर इज़ इक्वल टू 0 देन ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पर b के जगह पर हम 3 यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन q के जगह पर हम m यूज़ करेंगे एंड प्लस 0, देन वी गेट a इज़ इक्वल टू 3m। हमारे पास a इज़ इक्वल टू आ गया 3m। अब हम क्यूब करेंगे दोनों साइड में, तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे a क्यूब इज़ इक्वल टू 3m क्यूब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोथ साइड का क्यूब करेंगे। चलिए क्यूब का फार्मूला आपको मालूम ही होगा, लेकिन यहाँ पर सिंगल टर्म्स का क्यूब है, तो क्यूब में आपको परेशानी नहीं होगी। 3 क्यूब इज़ इक्वल टू 27 एंड m क्यूब। वी गेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a क्यूब इज़ इक्वल टू 27m क्यूब। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं लेते हैं, थोड़ा सा कॉमन लेते हैं। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 9। क्यों, हमको फॉर्म दिखाना है 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, तो हमको कॉमन लेना है 9। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर आपके पास 3m क्यूब, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3m क्यूब। यहाँ पर जब पॉसिबल रिमाइंडर कितना था आपका, 0 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब की बार हम एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं, ताकि हमारे पास जगह यहाँ पर अवेलेबल हो जाए और आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए थोड़ी देर के लिए हम इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया, a इज़ इक्वल टू, कौन सा नंबर हमने सेलेक्ट किया, रिमाइंडर हमको 0 लेना है। a इज़ इक्वल टू 3m प्लस
0 मीन्स a इज इक्वल टू 3m। अब यहाँ पर हम इस नंबर का क्यूब करेंगे, a क्यूब इज इक्वल टू 3m क्यूब, जो हमको मिलेगा 27m क्यूब। फिर हमने यहाँ पर 9 को कॉमन लिया और हमारे पास 3m क्यूब बच गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, लेट 3m क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल M, वी गेट a क्यूब इज इक्वल टू 9m। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान देना है, हमने पॉसिबल रिमाइंडर्स में 0 को सेलेक्ट कर लिया। a इज इक्वल टू 3m क्यूब ऑफ बोथ साइड, a क्यूब इज इक्वल टू 3m क्यूब, ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 एंड m क्यूब, 9 एज इट टेकन कॉमन, 3m क्यूब को हमने m लिया और ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में a क्यूब इज इक्वल टू 9m का फॉर्म इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारे पास प्रेजेंट है। चलिए अब हम पॉसिबल रिमाइंडर्स को बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम केस सेकंड में जाएंगे और ये पहला वाला हमारा केस फर्स्ट था। यूज़ करेंगे a इज इक्वल टू 3m प्लस 1, a इज इक्वल टू 3m प्लस 1, देन a क्यूब इज इक्वल टू 3m प्लस 1 क्यूब, a क्यूब इज इक्वल टू 3m प्लस 1 क्यूब। वी नो द आइडेंटिटी a प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपको फार्मूला ध्यान में रखना है। अब उस फार्मूले से हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, हमको मिलेगा a क्यूब 27m क्यूब, b क्यूब यहाँ पर 1 क्यूब होगा, इसको हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, प्लस 3a स्क्वायर b, यहाँ आप रफ भी यूज़ कर सकते हैं, 3 इंटू a के जगह पर हम यूज़ करेंगे 3m स्क्वायर इंटू 1। यहाँ से देखेंगे a इज इक्वल टू 3m एंड b इज इक्वल टू m, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो 3 इंटू 9m स्क्वायर इंटू 1 27m स्क्वायर। थोड़ा सा रब करना ज़रूरी भी होगा आपके लिए कि जल्दबाजी में कहीं क्वेश्चन आपके पास गलत ना हो जाए। तो हमको यहाँ मिला 27m स्क्वायर। लास्ट टर्म आपका है 3ab स्क्वायर, मीन्स 3 इंटू 3m प्लस 1 इज इक्वल टू, हम लोगों ने सेलेक्ट किया 9m। यहाँ पर हम टर्म्स को थोड़ा एक्सचेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर a क्यूब इज इक्वल टू 27m क्यूब, 27m स्क्वायर प्लस 9m एंड प्लस 1। यहाँ पर यहाँ से हम लोगों ने नंबर को कॉमन लिया 9, जैसा कि क्वेश्चन में है। अब हमारे पास आएगा 3m क्यूब, 3m स्क्वायर प्लस m एंड प्लस 1, और यहाँ पर हमने लिया लेट 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू कैपिटल M, हैंस वी गेट a क्यूब इज इक्वल टू 9। ये पूरा टर्म्स आपका हो गया m प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप यहाँ गौर करेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका देखेंगे 9m के फॉर्म में है, और इक्वेशन नंबर सेकंड वो 9m प्लस 1 के फॉर्म में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ध्यान से आप देखेंगे 3m प्लस 1 दोनों साइड का जब हम लोगों ने क्यूब किया तो लास्ट
रिजल्ट है ए क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का क्यूब फार्मूले से, आइडेंटिटी से हमने इस ब्रैकेट को रिमूव किया। हमारे पास 27m क्यूब 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1 है। फर्स्ट 3 को हमने ब्रैकेट में यूज़ करते हुए कॉमन 9 सेलेक्ट किया और इस पूरे टर्म्स को हमने m का रूप दिया। अब ये जो हमारे पास फॉर्म है 9m प्लस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, यहाँ पर हमने दो पॉसिबल रिमाइंडर्स को 9m और 9m प्लस 1 के फॉर्म में दिखा दिया। अब लास्ट और फाइनल हमारा होगा 9m प्लस 8। कैसे होगा, तो हमारे पास एक फाइनल रिमाइंडर 2 बचा हुआ है। चलिए उसको भी हम यहाँ पर दोहरा लेते हैं केस थर्ड में। क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लॉन्ग होगा क्योंकि क्यूब है, क्यूब की आइडेंटिटी आपकी थोड़ी सी बड़ी है, आपको यूज़ करने में दिक्कत होगा, तो आप रफ पर फार्मूले को लिखकर आइडेंटिटी यूज करिएगा। यहाँ चलते हैं केस नंबर थर्ड। इफ़ r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2, देन a इज इक्वल टू, यहाँ पर हमको लेना है 3m प्लस 2। 0 हो गया, 1 हो गया, अब की बार हम 2 को सेलेक्ट किए हैं। अब जैसा कि हमको क्यूब करना है तो इस टर्म्स का भी हम करेंगे क्यूब। a क्यूब इज इक्वल टू 3m प्लस 2 क्यूब। दोनों साइड का हम क्यूब करेंगे। पहले हम क्यूब इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। इक्वेशन हमारे पास होगा a क्यूब, पहले भी हम कर चुके हैं, प्लस b क्यूब प्लस यहाँ हम यूज़ करेंगे 3a स्क्वायर b मीन्स 3 इंटू 3m स्क्वायर इंटू 2। तो ये देखिए ये होगा आपका 9m स्क्वायर इंटू 6 इज इक्वल टू 54m स्क्वायर, 54m स्क्वायर। और आखिरी टर्म्स हमारा होगा 3ab स्क्वायर जो होगा 3 इंटू 3m इंटू 2 स्क्वायर, 3 3 जा 9 4 जा 36m। इस तरीके से हमने 3m प्लस 2 के क्यूब का आइडेंटिटी यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा 27m क्यूब 54m स्क्वायर 36m प्लस 8। यहाँ से हमको कॉमन सेलेक्ट करना है। कॉमन आपको मालूम ही है कि कॉमन हम यहाँ पर 9 को सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास आएगा 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 8। इसको हम सेलेक्ट करेंगे एज ए m। तो यहाँ पर हमने लिया लेट 3m क्यूब 6m स्क्वायर 4m इज इक्वल टू कैपिटल M, हैंस a क्यूब इज इक्वल टू 9m एंड प्लस 8। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इस तरीके से हमने थर्ड इक्वेशन में क्लियर किया कि जी हाँ, किसी भी नंबर्स का अगर हम क्यूब करेंगे तो या तो 9m इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, या 9m प्लस 1 इक्वेशन नंबर सेकंड से, या 9m प्लस 8 इक्वेशन नंबर थर्ड जो आपके सामने दिखाई दे गया वो उसी के फॉर्म में ही आपको मिलेंगे। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो फाइनल क्वेश्चन था पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये सलूशन आपको पसंद आएगा और आप इजीली इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, सलूशन का मेथड आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको और भी अच्छे तरीके से सारे चैप्टर्स सॉल्व करके दिखाऊंगा। थैंक यू।